वेलकम टू जादू जम्मू चैनल। मैं विशाल पूछने आज जम्मू एसपी डॉक्टर सौरभ सुमन के पास आए हैं और नए कानून को लेकर के काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। तो लगभग 15-20 दिन, एक महीने होने जा रहे हैं। क्या सर बदलाव आया है और क्या इसमें जनता को फ़ायदा हो रहा है? देखिए, हम लोगों के द्वारा जो पुलिस मुख्यालय से प्राप्त एडवाइजरी थी, वो भी जो नए कानून हैं उनको लागू करने से पहले जो हमारा सोशल मीडिया की वेबसाइट उसे पब्लिश कर दिया था। मुख्यतः जो पूर्व के प्रावधान आपको थे, जिसमें एफआईआर की जो कॉपी है, वो पब्लिक को जैसे ही एफआईआर रजिस्टर होता है उसकी कॉपी उनको देना है। जो केसेस का अनुसंधान है, उसमें खास करके जो महिला उत्पीड़न, उसके लिए सेपरेट आपको प्रावधान कर दिया गया है, जिसमें खास करके जो पूर्व में जैसे शादी का झांसा दे करके जो शारीरिक संबंध बनाते थे महिलाओं से, उस संबंध में कोई एक प्रॉपर आपको सेक्शन नहीं था। अब उसको भी एक रेप में कंसिडर किया जाएगा, उसको भी मेंशन कर दिया गया है। उसी तरीके से कोर्ट के संबंध में भी जो निर्देश हैं, जो पब्लिक हैं, कि उनको किस तरीके से जैसे जो आरोप पत्र समर्पित करने के बाद जो कोर्ट को जो आरोप गठित करना है, उसके लिए भी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। और हम लोगों को भी जो समन्स एंड वारंट्स है उनको डिजिटली एग्जीक्यूट करने के लिए कह दिया गया है। साथ ही साथ जो डिजिटल एविडेंस है, खास करके जो वीडियोग्राफी का जो एक प्रक्रिया है, चाहे हम लोग जो सर्च एंड सीजर किसी भी जगह पे रेड करते हैं, सर्च एंड सीजर करते हैं, उसके भी नियमित प्रावधान बना दिए गए हैं। उसी के तहत डिजिटल एविडेंस का इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। तो हम लोगों के लिए भी यह एक नई तरीके से अनुसंधान करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है हम लोगों को। और जितने भी हम लोगों के जो अनुसंधान करता है उनको रेगुलर हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम लोगों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है, वरीय पदाधिकारियों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है। और जैसे जैसे आपको ये लॉ इवॉल्व कर रहा है और जैसे जैसे प्रैक्टिस में ये आते जा रहा है, उस तरीके से जितने भी इसके बेनिफिट्स हैं या जो आने वाले समय में जितने भी चीज़ों पे जो लॉ को इवॉल्व करने की बात रहती है, या जो जुडिशियल जो रिव्यू किया जाता है लॉ का, वो जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मुझे लगता है कि जो नए आपराधिक कानून है वो और पब्लिक ओरिएंटेड बनते चले जाएंगे। सर, देखा जा रहा है कि बीच में जैसे हम लोग ने भी देखा था कि ट्रैफिक को लेकर के जमुई पुलिस ने काफ़ी कुछ इंतजाम किया था, जहां से एक्सीडेंट्स प्रोन एरिया था या जो रेड एरियाज था वहां पे उसको रिकॉग्नाइज करके उसको ठीक किया जा रहा था। तो उस पे सर क्या फ़ायदा हुआ है या फिर उस पे और अभी काम कुछ होना बाकी है? देखिए, ट्रैफ़िक में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे तो काफ़ी ध्यान दिया गया है सरकार के द्वारा भी। और जो पुलिस मुख्यालय है वहाँ से भी निरंतर हम लोगों को इस पे जो मार्गदर्शन है वो दिया जा रहा है। लेकिन थोड़ा जो फ़ोर्स का जो की संख्या है वो थोड़ी ज़िले में कम है, जिस कारण से आप लोग देखते होंगे कि जो मेन ट्रैफ़िक के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे जो सिपाही रहते हैं या जो ट्रैफ़िक के सिपाही रहते हैं, उनकी पदोन्नति थोड़े कम स्तर पर है। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जो रिक्रूटमेंट है वो जिस तरह से आगे बढ़ेगा, अभी सिपाही भर्ती के भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अगस्त में, तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले 2025 में जो ट्रैफ़िक का व्यवस्था जो जमुई में है, क्योंकि ट्रैफ़िक थाना भी खुल गया है, 2 गाड़ियाँ भी यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रैफ़िक के स्पेसिफिक गाड़ियाँ दी गई हैं, क्रेन आपको यहाँ पे दे दिया गया है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है उसको जो मैन पावर से सप्लीमेंट करके मुझे लगता है 2025 तक पूर्ण रूप से ट्रैफ़िक व्यवस्था इस ज़िले में आपको व्यवस्थित हो जाएगी। सर, आखिरी सवाल लेंगे सर। सावन शुरू हो गया है तो बहुत सारे मंदिरों में देखा जा रहा है भीड़, उसको लेकर के क्या मैनेजमेंट किया जा रहा है सर? क्योंकि पिछले सोमवार को बहुत भीड़ थी। देखिए, फ़ोर्स हम लोगों को बाहरी स्रोत से भी प्राप्त हुआ है। और महिलाओं का भी जो भीड़ आपको टेम्पल्स में लगती है, उसको देखते हुए हम लोगों ने जो महिला फ़ोर्स है उसकी प्रतिनियुक्ति की है। और अभी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आपको फ़ोर्स अवेलेबल है। और जितने जगह पे, क्योंकि छोटे-छोटे टेम्पल्स में भी लोग प्रत्येक सोमवारी जब ये सावन माह का रहेगा उसमें लोग जाएँगे, तो जहाँ पे भी महिला से संबंधित जो भी दिक्कतें होती हैं उसके लिए हम लोग महिला फ़ोर्स की यहाँ प्रतिनियुक्ति कर रहे हैं। साथ ही साथ यह भी बात इम्पॉर्टेंट है कि क्योंकि महिलाओं का आवागमन वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, और महिला हेल्प डेस्क भी स्थापित किया गया है बिहार सरकार के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा। हेल्प डेस्क जो स्थापित किया गया है वहाँ पे उसका नंबर भी हम लोगों के द्वारा फ्लैश कर दिया गया कि उस पे कौन-कौन महिला प्राधिकारी प्रतिनियुक्त हैं। उनसे भी डायरेक्ट संपर्क करके या जो भी कोई जानकारी, चाहे वो चेन स्नैचिंग की बात हो गई या अन्य कोई छेड़खानी की बात हो गई, उस संबंध में भी हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। और जो नॉर्मल पब्लिक की भीड़ है उसके लिए होमगार्ड्स की प्रतिनियुक्ति की गई है, और एक्स्ट्रा फोर्सेज़ हैं उसको भी हम लोग अच्छे से प्रत्येक थाना में डिप्लॉय कर देंगे। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ जमुई एसपी सौरभ सुमन सर। उनसे बात किया और विभिन्न मुद्दों पे उन्होंने अपनी बातें बताई है। मैं विशाल पूछने, जादू जम्मू से। थैंक यू।